पेंटिंग को, जो कि एक मिनिएचर आर्ट है, बड़ी ठनी कहा जाता है क्योंकि ये कवित्री वो बहुत बन ठन के रहती थी और उनके नैन नक्श तीखे, और ये भारतीय मोनालिसा कही जाती है। कितना टाइम लग जाता है अगर इस मोनालिसा को कहूँ? 1 से 1.5 दिन लग जाते हैं बनाने में। और ये क्या चीज है? पुराने जो स्टाम्प होते हैं हमारे राजा महाराजाओं के, किशनगढ़ के, उनका। कितने की बिक जाती है? ये 15 से 2,000 तक बिकती है। तो पिछली बार सूरजकुंड में कितनी की सेल रही? कितना? 2 से 3 लाख की सेल की थी हमने। ये तीखी आंखें, नाक और घुंघराले बाल, और ये जो है निहाल चंद नाम के कवि के, जो कि 18वीं सदी में किशनगढ़ राजस्थान के सावंत सिंह राजा के दरबार में राज कह सकते हैं चित्रकार थे। उनकी कल्पना थी, और कुछ लोग कहते हैं कि उसी जगह पे कवित्री थी और कुछ कहते हैं राजा की दासी थी, और उन्हीं को देख करके निहाल चंद ने ये पेंटिंग बनाई। और इस पेंटिंग को, जो कि एक मिनिएचर आर्ट है, मतलब बहुत बारीक काम है, बड़ी ठनी कहा जाता है क्योंकि ये कवित्री या दासी जो भी उस वक्त के दौर में थी, वो बहुत बन ठन के रहती थी और उनके नैन नक्श तीखे, ऐसे कुछ इमेजिनेशन के साथ कुछ लोग कहते हैं, देख करके निहाल चंद ने बनाई। किशनगढ़ की इस कला को आज भी जीवित ही नहीं रखा गया है, बल्कि आजीविका से जोड़ दिया गया है, और इसीलिए लखपति दीदियों में से एक पूजा दीदी भी इस स्टॉल में मौजूद हैं दिल्ली के, जहां पर लखपति दीदियों का एक अच्छा खासा समागम हुआ है। किशनगढ़ की बड़ी ठनी आर्ट को लेकर के पूजा दीदी आई हैं। क्या है ये कला, कहाँ से सीखी आपने? मैडम ये ना हम बनाते थे पेंटिंग वाले, जो उनको देखकर पहले से ही शौक था पेंटिंग बनाने का। फिर वहाँ फिर किसी को देखा पेंटिंग बनाते हुए, फिर धीरे धीरे हमारे जो पीयर था वहाँ पे भी बनाते थे, तो आर्टिस्ट वगैरह उनको देखा बनाते हुए, तो फिर हमको भी अच्छा लगा। तो आपके मिशन से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं और आपके गांव का नाम क्या है? मालियों की मेरा बाड़ी। नाम पूजा साहू है, गांव का नाम मालियों की बाड़ी है, ब्लॉक किशनगढ़ है, जिला अजमेर है। तो वहाँ पे कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? मैडम हम 10 महिलाएं जुड़े हुए हैं। तो आपने पति से सीखा है, ससुर जी से सीखा है, किससे सीखा है? जो पेंटिंग बनाते हैं उनको देखकर फिर हम सीख गए। आपके घर में ही अच्छे खासे सब लोग हैं। हाँ, तो आपने उनसे भी सीखा होगा आपको? हाँ मैडम, घर वालों से भी सीखा। तो मतलब ये कैसे शुरुआत होती है बनाना? खाका बनाते हैं और इतना महीन काम है, मैं देख पा रही हूँ, झुमके से लगाए, इनकी नथ, इनकी आईलैशेस, आईब्रो, सब लोग मिलके बनाते हैं या एक ही इंसान? सब मिलके बनाते हैं। ये मिनिएचर आर्ट जो है वो कपड़े पे बन रही है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, है ना? ये कपड़े को आरा रोड से चिपकाते हैं, फिर स्केचिंग करते हैं, फिर है ना कलर वगैरह ब्रश से बनाते हैं। कितना टाइम लग जाता है अगर इस मोनालिसा को कहूँ? राजस्थान की मोनालिसा पेटेंट भी है, आपको बताएं, अवार्ड भी है और पहचान भी है, डाकघर की एक टिकट पे भी छपी हुई है। हाँ मैडम। तो ये कितना टाइम लगता है? 1 से 1.5 दिन लग जाते हैं बनाने में। और ये पेंटिंग कैसे बिकती हैं, कहाँ बिकती हैं, और बाकी महिलाओं का कैसे आय बढ़ रही है? मैडम बनाते हैं, जैसे मार्केटिंग में बिकती है तो उस हिसाब से हम ना उनको देते हैं दिहाड़ी। तो दीदी ये कितना, एक पेंटिंग कितने की बिक जाती है? ये 2,000 तक बिक जाती है, 15 से 2,000 तक बिकती है। जैसे आपने इसमें क्या बनाया होगा? मैडम आइस बनाई थी मैंने। आपने आइस बनाई है, झुमके किसी और ने बनाया है? हाँ मैडम। आप चाहेंगे आपके बच्चे भी यह कला सीखें? हाँ मैडम। मैडम छोटे वाले बेटे को एलिफेंट बनाना आता है। कितने साल का है? 13 साल का है मैडम। रंग कौन चुनता है, कौन सा रंग क्या होगा? ये तो हम खुद ही चुनते हैं, ओढ़नी के हिसाब से। इसमें रेड ओढ़नी भी होती है, ब्लू भी होती है। रंग रंगीलो, राजस्थान की रंगीली, हाँ। कोई लुगड़ी कहता है, कोई चुनरी हाँ, कहता है, ये क्या है? ये ओढ़नी है मैडम। ओढ़नी है। हाँ मैडम। तो कुल मिला के बाकी महिलाओं को कितने पैसे मिल जाते होंगे महीने भर में? रोज की 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। नॉट बैड। अगर हाथों में सफाई हो, कला हो, तो जरूरी नहीं है कि आप घर में बस अपने घर को सजाएं, किसी दूसरे के घर को सजाने वाली ये खूबसूरत पेंटिंग भी बनाई जा सकती है। और इससे पहले कहाँ कहाँ गए थे आप? मैडम सूरजकुंड में गए थे। तो पिछली बार सूरजकुंड में कितनी की सेल रही? कितना? 2 से 3 लाख की सेल की थी हमने। कितने दिन की थी ये पेंटिंग? 18 दिन का था मैडम। 18 दिन में 2 से 3 लाख बुरा नहीं है। हाँ मैडम। ऐसे अगर 3-4 प्रदर्शनियां हो तो 3-3-6-3-9 लाख। हाँ इस आर्ट से किशनगढ़ के एक गांव में माले की ढाणी, मालियों की बाड़ी, मालियों की बाड़ी में आराम से पहुंच जाएगा। हाँ मैडम। ठीक है, ये प्रयास सरकार का अच्छा है कि अगर प्रदर्शनियां सही तरीके से चलती रहीं तो जिसको जरूरत है, अपने देश के कोने कोने में, अब मालियों की बाड़ी जा करके हर कोई पेंटिंग नहीं खरीद सकता। हाँ मैडम। लेकिन यहाँ आके कोई भी खरीद सकता है। हाँ मैडम। तो इस तरीके से आर्ट को आगे बढ़ाने का काम ये लखपति दीदियां कर रही हैं।
आगे भी ऐसे कहीं दूर जाने का मौका मिले तो लेके आएंगे हाँ पेंटिंग? मैडम, लेके आएंगे। और सुंदर सुंदर आर्ट बनाने के लिए कुछ नया सीखते हैं, इसमें कुछ नया करते हैं? मैडम पुराने पोस्ट कार्ड होते हैं, उन पे भी क्लिक की हुई है। पोस्ट कार्ड पे? हाँ मैडम, ये पुराने अरे! पोस्ट कार्ड, पुराने जो हमारे राजा महाराजों के स्टाम्प वगैरह होते हैं, उन पे भी पेंटिंग बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप, पुराना जमाना जो कि बीत चुका है। ये देखिए। ये आपको कहाँ से मिले, ये पोस्ट कार्ड कहाँ से लेके आए आप? मैडम ये जो राजा महाराजाओं की हवेली होती है, वहाँ से लेकर आते हैं। ये कितने रुपए की जाती है? मैडम ये 450 की है। 450 की है। तो और किसी फ्रेम में 650 का। 650 की है। बहुत ही सुंदर सुंदर पोस्ट कार्ड हैं ये। अब ये है जो पोस्ट कार्ड, इसको कोई खरीद के अपने घर में इस तरीके के फ्रेम में या कैसे भी फ्रेम में लगा के इस तरह से सजा लगा सकता है। इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा गणेश जी को? एक दिन लगा था। एक दिन लगा था। और ये क्या चीज है? पुराने जो स्टाम्प होते हैं हमारे राजा महाराजाओं के, किशनगढ़ के, हम्म। किशनगढ़ के, उनका। तो जिन लोगों को एंटीक कलेक्शन का शौक है, उनको सुंदरता और कलेक्शन दोनों एक साथ मिल जाएगी और ये आर्ट उनके पास पहुंच भी जाएगी। और अच्छी बात यह है कि इससे कई दीदियों का हाथ मजबूत हो रहा है जो ये आर्ट कर रही हैं। काफी महीन काम है, आंखों में दर्द होता होगा, हाँ मैडम, है ना? दर्द होता है मैडम, जैसे टाइम मिलता है वैसे करते हैं, आंखें दुखने लग जाती है तो फिर आपको चश्मा नहीं लगा है? लगे हुआ है मैडम। तो सोचिए आप कितना जोर पड़ता है आंखों पे। मशीनें नहीं बल्कि इसे हाथ से बनाया जाता है, इसमें एक चेतना है। पूजा दीदी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही झूम के आपका दौर चले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैडम। अगर आपको लगता है कि आपने भी बनी ठनी आर्ट के बारे में पहले कभी सुना था या जाना था, या इस आर्ट को देखा था लेकिन पहचाना नहीं था, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और इस तरीके की आर्ट आपको कैसी लगती है। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।